अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस वीडियो ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई ये देश संविधान से चलता है। क्या वाकई इस देश में जितने अधिकार हिंदुओं के हैं उतने अधिकार मुसलमानों के भी हैं। और अगर ऐसा है तो फिर उत्तर प्रदेश के शहरों में इस तरह की तस्वीरें और वीडियो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि ये तस्वीरें उन्हें हिटलर की याद दिलाती हैं। क्यों उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन का ये फैसला उन्हें साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड की याद दिलाता है? क्योंकि अफ्रीका और हिटलर के ज़माने में ही ऐसा होता है, जब अपने ही देश के लोगों के साथ इस तरह का सोशल और इकोनॉमी बॉयकॉट किया जाता था। खैर, साउथ अफ्रीका और हिटलर की बात छोड़िए, आप ये जानिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो फिर इसका जवाब है कांवड़िए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये ख़ास हिदायत दी थी कि हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रास्ते पर जितने भी दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकानों पर, अपने ठेलों पर अपना नाम लिखना होगा, ताकि जब इस रास्ते से कांवड़िए गुजरें तो उन्हें ये पता रहे कि जिससे वो सामान खरीद रहे हैं वो दुकानदार किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। सोचिए, आज हमारे देश में एक ख़ास मज़हब के लिए कितनी नफ़रतें बढ़ चुकी हैं कि अब उसे दुकानदारी करने के लिए अपना मज़हब बताना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार को एक और ख़बर बताना चाहती हूँ। आई नो कि यह खबर हमारे देश की मेजॉरिटी के लिए किसी काम की नहीं है, फिर भी ये चाहती हूँ कि आप लोग ये खबर देखें, और इसीलिए देखें ताकि आप ये जान पाएँ कि उत्तर प्रदेश या फिर किसी और प्रदेश की सरकारों को असल में कांवड़ियों की फ़िक्र करने की बजाय इस देश की बेटियों और बच्चियों की फ़िक्र करनी कितनी ज़रूरी है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को उनके नाम लिखने के निर्देश दे रही थी, ठीक उसी दौरान मुजफ्फरनगर के पड़ोसी शहर मेरठ में एक 2.5 साल की बच्ची की डेड बॉडी शमशान घाट पर मिलती है। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, उसके सीने और प्राइवेट पार्ट पर गहरे घाव होते हैं। चूँकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम ये तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो कहानी इस बच्ची को लेकर डॉक्टरों ने बताई है वो बहुत ही डरावनी है। डॉक्टरों का ये कहना है कि किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में इस बच्ची को जानवरों को खिलाया गया है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस खबर को कोई मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है, उस पुलिस को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है, और वो पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि कहीं कोई कांवड़ियाँ किसी मुसलमान की दुकान से कोई सामान न खरीद लें। खैर, मुसलमानों से नफरत का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। अब तो बीजेपी से जुड़े नेता खुलकर सामने आ गए हैं। कल बंगाल में बीजेपी के एक बड़े नेता, जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, उसने खुलकर ये कह दिया है कि पीएम मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसका कोई मतलब नहीं है। और वो यानी बंगाल की बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के विकास की बात करेगी। उधर असम में वहाँ के मुख्यमंत्री को भी मुसलमानों की फिक्र खाई जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो उनका वजूद ही ख़त्म कर देगी। कल हेमंत नाम का ये मुख्यमंत्री कुछ आंकड़ों के साथ आया और ये बताया कि जिन मुसलमानों की 1951 में आबादी सिर्फ 14% थी, उनकी आबादी 2024 यानी मौजूदा साल में 40% हो चुकी है। लिहाजा उन्हें अब ये लगता है कि डेमोग्राफिक चेंज का पॉलिटिकल इशू नहीं, बल्कि अब उनके लिए ये सर्वाइवल का इशू है। और इस सर्वाइवल के लिए वो क्या करेंगे, ये बात शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश की तरह मुझे असम के इस मुख्यमंत्री को भी कुछ दिखाना है। आप भी चाहें तो जो मैं कह रही हूँ उसका फैक्ट चेक कर सकते हैं। इस वक्त असम में बाढ़ आई हुई है, और जानते हैं इस बाढ़ ने क्या किया है। इस बाढ़ ने 28 जिलों के 11 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 90 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि असम में बाढ़ से हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इस प्रदेश का मुखिया जब भी मुंह खोलता है जो उसकी ज़बान से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही शब्द निकलता है।
सोचिए, अगर कोई वाकई जिम्मेदार मुख्यमंत्री होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों की आबादी का डेटा को नहीं, बल्कि वो ये बताता कि हर साल जो बाढ़ आती है उसका सोल्यूशन क्या हो। लेकिन ये नेता ये जानते हैं कि अगर उन्होंने बाढ़ की बात की तो फिर इन्हें कोई वोट नहीं देगा। इन्हें वोट तभी मिलेंगे जब ये गैर मुस्लिमों को मुसलमानों की आबादी का डेटा बताकर डराएंगे। वैसे उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। वहाँ से भी धीरे धीरे मुसलमान लुप्त हो रहे हैं। scroll.in की हेडलाइन आपको कहीं किसी अखबार या टीवी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि देश का ये वाला मेन स्ट्रीम मीडिया भी नेताओं से कम नहीं है। कल अदालत ने एक फैसला दिया जिसमें ये कहा गया है कि उत्तराखंड में असल में कोई लव जिहाद हुआ ही नहीं, और लव जिहाद को लेकर जितनी भी खबरें आई हैं वो फेक न्यूज़ थी, वो साजिश के तहत थी। कोर्ट ने 2 इंसिडेंट बताए और ये कहा कि पिछले साल मई में हिंदुत्व ग्रुप से जुड़े 2 लोगों ने एक माइनर लड़की का किडनैप किया था, और ये खबरें फैला दी कि इस लड़की का किडनैप लव जिहाद के लिए किया गया है, जबकि लड़की ने कोर्ट में ये बताया कि उसे ऐसा करने के लिए टॉर्चर किया गया था, और इसीलिए इंटरनेशनल पत्रकार राना अय्यूब को ये लिखना पड़ा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि लव जिहाद की थ्योरी इसलिए लाई गई है ताकि इसकी आड़ में मुसलमानों की कानूनी तौर पर लिंचिंग की जा सके। लेकिन हमारे देश का मीडिया ये खबरें कभी आपको नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि मुहर्रम के फलां जुलूस में फ़िलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए, मुहर्रम के जुलूस में फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई, और फिर मीडिया की इन्हीं खबरों को देखकर प्रशासन भी हरकत में आता है और वो झंडा लहराने वाले और समर्थन में नारेबाजी करने वाले सभी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यही मीडिया ना तो प्रियंका गांधी से कुछ कहती है, जो तकरीबन हर रोज़ फ़िलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करती है, और ना ही ये प्रशासन कभी ओवैसी को गिरफ्तार करेगा, जिन्होंने संसद में खड़े होकर जय फ़िलिस्तीन कहा था। और इस वीडियो के आखिर में आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट बताती हूँ। हालांकि ये जजमेंट मुसलमानों के लिए ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इस ऐतिहासिक जजमेंट को दिखाने की फुर्सत हमारे देश की टीवी मीडिया को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप ये जजमेंट देखें और इसे सबक की तरह याद करें, ताकि जब आप ये खबर पढ़ें कि फलां जगह के मुसलमानों को रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी बताया गया है, तब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद कर सकें और दलील के साथ इस फैसले को भी बता दें। दरअसल पिछले हफ्ते रहीम अली नाम के एक शख्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और ये कहा कि रहीम अली एक हिंदुस्तानी है, वो कोई विदेशी नहीं है। मोबाइल में जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर रहीम अली की ही है, और इस वक्त ये मोबाइल रहीम अली की बीवी के हाथ में है। लेकिन इस वक्त रहीम हमारे बीच नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 2 साल पहले ही उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक अखबार रहीम अली का रिएक्शन लेने के लिए असम जाता है, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद रहीम को कैसा लगता है। लेकिन उसे वहां जाकर ये पता लगता है कि रहीम का इंतकाल 2 साल पहले ही हो चुका था। सोचिए, असम के एक छोटे से शहर कासिमपुरा में रहने वाले रहीम ने अपनी ज़िंदगी इसी में खपा दी, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो एक हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तान में किसी और देश में भागकर नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में दफन हो गया। लेकिन मुसलमानों से नफरत के चक्कर में रहीम अली जीते जी ये साबित कर सका कि वो ठीक उसी तरह हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी है जो हेमंता बिस्वा शर्मा है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।